हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 की जो राजनीतिक विज्ञान की जो दो बुक हैं, जिसके अंदर बुक फर्स्ट है इसमें समकालीन विश्व राजनीति। इसके अंदर सभी जितने भी पार्ट हैं जो सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग आरबीएसई ने जो जारी किया हुआ है, उसमें जितने भी पार्ट हैं उन सब पार्टों के कंक्लूजन को ध्यान में रखते हुए इसमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर हल करवाएंगे। तो ये है हमारा कक्षा 12 का राजनीतिक विज्ञान का जो महत्वपूर्ण वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं और भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो खास रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। जो पहला जो टॉपिक है दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, पहला क्वेश्चन है कि दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था किन दो देशों के बीच में थी, यानी दो देशों के नाम बताना है। अमेरिका, चीन, अमेरिका सोवियत संघ, भारत और चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट है शीत युद्ध का अंत कब हुआ? शीत युद्ध हुआ था, वो कब खत्म हुआ था? तो शीत युद्ध ऑप्शन पहला 1985, 1989, 1991, 1995। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो यस, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1988, 1990, 1991, 1992। तो सोवियत संघ का विघटन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1991। नेक्स्ट है सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? लेनिन, स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव, बोरिस येल्त्सिन। बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो यस, इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट है पेरेस्ट्रोइका का नीति किससे संबंधित थी? सैन्य सुधार, ऑप्शन बी आर्थिक सुधार, ऑप्शन सी शिक्षा सुधार और ऑप्शन डी कृषि सुधार। तो इसके अंदर जो है आर्थिक सुधार। नेक्स्ट है ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है? ग्लासनोस्त का अर्थ क्या है? युद्ध, ऑप्शन बी सुधार, ऑप्शन सी खुलापन और ऑप्शन डी क्रांति। बताइए इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खुलापन। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने नए स्वतंत्र राष्ट्र बने? यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था तो कितने नए राष्ट्र बने थे? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो यस, ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन है सी। इसमें 15 नए राष्ट्र बने थे सोवियत संघ के विघटन के बाद। नेक्स्ट है रूस किस संगठन का स्थायी सदस्य बना? स्थायी सदस्य रूस, नाटो, ईयू, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सार्क। तो ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना रहा। नेक्स्ट है शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस सैन्य संगठन का नेतृत्व किया? वार्सा संधि, आसियान, नाटो, गुट निरपेक्ष आंदोलन। बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाटो संगठन का नेतृत्व किया था अमेरिका ने। नेक्स्ट है वार्सा संधि किसके नेतृत्व में लड़ी? वार्सा संधि किसके नेतृत्व में लड़ी? किसके नेतृत्व में थी? अमेरिका, चीन, भारत और सोवियत संघ। तो करेक्ट ऑप्शन डी, सोवियत संघ वार्सा संधि के नेतृत्व जो थी वो
सोवियत संघ के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट है बर्लिन दीवार कब गिरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बर्लिन दीवार कब गिरी थी। ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1989 के अंदर बर्लिन दीवार गिरी थी। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व व्यवस्था कैसी बनी। द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय, एक ध्रुवीय, त्रिध्रुवीय। सोवियत संघ के विघटन के बाद, यस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एक ध्रुवीय। नेक्स्ट है CIS का पूरा नाम क्या है। पहला है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट्स, सेंट्रल इंटरनेशनल सिस्टम, कॉमन इंटरनेशनल सोसाइटी। तो CIS का पूरा नाम है ऑप्शन ए कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। नेक्स्ट है शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था। प्रत्यक्ष युद्ध, परमाणु युद्ध, वैचारिक युद्ध, गृह युद्ध। शीत युद्ध किस प्रकार का युद्ध था। यस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक प्रकार का वैचारिक युद्ध था। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था। आर्थिक कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता, सुधार नीतियां, उपयुक्त सभी। तो सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण ये सभी थे। आर्थिक कमजोरी भी थी, राजनीतिक अस्थिरता भी थी और उसकी सुधार की नीतियां भी थी। अब हम चलते हैं पार्ट जो सेकंड है, सत्ता के समकालीन केंद्र। इसका जो पहला क्वेश्चन है, सत्ता के समकालीन केंद्र अध्याय मुख्य किस महाद्वीप से संबंधित है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये है ऑप्शन सी यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ जिसे अपन EU बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। 1990, 1991, 1992, 1995। तो यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1992। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई। रोम संधि, पेरिस संधि, maastricht संधि, वर्साय संधि। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी maastricht संधि। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का साझा मुद्रा क्या है। यूरोपीय संघ का तो उसकी मुद्रा क्या है। डॉलर, पाउंड, येन, यूरो। यस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यूरो। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस में, बर्लिन में, ब्रुसेल्स में, रोम में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यस ऑप्शन सी ब्रुसेल्स में यूरोपियन संघ का मुख्यालय। नेक्स्ट है आसियान संघ किस क्षेत्र से संबंधित है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया। ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व एशिया। नेक्स्ट है आसियान की स्थापना कब हुई। आसियान की स्थापना कब हुई। 1965, 1967, 1970, 1975। तो इसकी जो स्थापना हुई वह हुई ऑप्शन बी 1967। नेक्स्ट है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है। बैंकॉक, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो आसियान का मुख्यालय है ऑप्शन बी जकार्ता। नेक्स्ट है चीन किस संगठन का स्थायी सदस्य है। नाटो, सार्क, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आसियान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र जो है उसकी सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है जापान किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका। तो जापान है ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है भारत किस क्षेत्रीय संगठन का सदस्य है? नाटो, ईयू, सार्क, ओपेक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सार्क का जो एक क्षेत्रीय संगठन है उसका सदस्य है भारत। नेक्स्ट है चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसने की? चीन में आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसने की? माओ त्से-तुंग, चियांग काई शेक, देंग सियांगओपिंग, शी जिनपिंग। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, देंग सियांगओपिंग। नेक्स्ट है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट, ड्यूमा, नेशनल असेंबली, कांग्रेस। जापान की संसद को ऑप्शन ए डाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? सैन्य गठबंधन, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग, केवल व्यापार, केवल रक्षा। तो ऑप्शन बी आर्थिक और राजनीतिक सहयोग। नेक्स्ट है सत्ता के समकालीन केंद्र में कौन सा देश उभरती शक्ति माना जाता है? नेपाल, श्रीलंका, चीन, भूटान। तो ऑप्शन सी चीन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्ड नंबर पे समकालीन दक्षिण एशिया, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। इस सिलेबस के अनुसार ही हम इस वीडियो में टॉपिक आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है दक्षिण एशिया में कुल कितने देश शामिल हैं? दक्षिण एशिया जो है उसमें कितने देश शामिल हैं? 5, ऑप्शन 6, 7 और 8। ऑप्शन डी 8 देश है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? दक्षिण एशिया जो ग्रुप है उसमें क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो देश है वह है बी भारत। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसको बोलते हैं सार्क बोलते हैं की स्थापना कब हुई? 1980, 1985, 1990, 1995। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है उसकी स्थापना कब हुई? तो करेक्ट ऑप्शन बी 1985। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका। सार्क का मुख्यालय ऑप्शन बी काठमांडू। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश कौन है? लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत, नेपाल, श्रीलंका, उपेक्ष सभी। तो सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। नेक्स्ट है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1965, 1971, 1985, 1980। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ऑप्शन बी 1971। नेक्स्ट है बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी। तो ऑप्शन बी इंदिरा गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है श्रीलंका में लंबे समय तक किस संगठन का संघर्ष चला? श्रीलंका में ऐसा कौन सा संगठन था जिसका संघर्ष चलता रहा? तालिबान, अलकायदा, लिट्टे, माओवादी। तो ऑप्शन सी लिट्टे। नेक्स्ट है पाकिस्तान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था रही? केवल लोकतंत्र, केवल सैन्य शासन, लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों, या राजतंत्र? तो ऑप्शन सी
लोकतंत्र भी है और सैन्य शासन भी है। नेक्स्ट है नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपाल में पहले राजतंत्र था, वो कब समाप्त हुआ, उसके बाद लोकतंत्र शुरू हुआ। वर्तमान में वहां पर लोकतंत्र है। तो राजतंत्र कब खत्म हुआ था? 2005, 2006, 2007, 2008। करेक्ट आंसर डी 2008। नेक्स्ट है मालदीव किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। मालदीव किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन सी हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है भूटान किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रणाली का पालन करता है? पूर्ण राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, गणतंत्र, सैन्य शासन। भूटान तो ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट है अफगानिस्तान किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, यूरोप, अफ्रीका। तो ऑप्शन बी दक्षिण एशिया का हिस्सा माना जाता है अफगानिस्तान। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में गरीबी और अशिक्षा का प्रमुख कारण क्या है? दक्षिण एशिया में गरीबी और अशिक्षा का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक पिछड़ापन, उपक्षवी। तो ऑप्शन डी ये सभी कारण है शिक्षा और गरीबी का। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख विवाद किस मुद्दे पर है? जल विवाद, व्यापार, कश्मीर, भाषा। ऑप्शन सी कश्मीर। नेक्स्ट है श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो, कैंडी, जाफना, गाले। ऑप्शन ए कोलंबो। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बांग्लादेश की राजधानी क्या है? चिटगांव, ढाका, खुलना, चिल्हट। बांग्लादेश की राजधानी ऑप्शन बी ढाका। नेक्स्ट है पाकिस्तान की राजधानी क्या है, कहाँ है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर। तो पाकिस्तान की राजधानी ऑप्शन सी इस्लामाबाद। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध, आर्थिक और सामाजिक विकास, सैन्य विस्तार, उपनिवेशवाद। तो ऑप्शन बी आर्थिक और सामाजिक विकास। नेक्स्ट है भारत का गुजराल सिद्धांत किस नीति से संबंधित है? यूरोप, अमेरिका, दक्षिण एशिया, अफ्रीका। तो ऑप्शन सी दक्षिण एशिया से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ऑब्जेक्टिव के प्रश्न पहला है संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1942, 1945, 1950, 1955। यूएनओ की स्थापना बताइए, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? यस, ऑप्शन बी 1945। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में 4, 5, 6, 10। तो सुरक्षा परिषद में संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य ऑप्शन बी 5 देश हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं 5, वो कौन कौन से हैं? पहला है भारत, जापान, जर्मनी, ब्राजील, चीन। बी ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। ऑप्शन सी अमेरिका, भारत, रूस, फ्रांस, जापान। ऑप्शन डी चीन, भारत, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। तो भारत स्थायी सदस्य नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा, जिसके अंदर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट है वीटो शक्ति किसके पास होती है? महासभा के पास, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पास, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के पास, महासचिव के पास।
तो वीटो शक्ति होती है, वीटो पावर होता है ऑप्शन सी। सुरक्षा परिषद के जो स्थायी मेंबर हैं 5, उनके पास में होती है। नेक्स्ट है विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध रोकना, आर्थिक विकास के लिए ऋण देना, मानवाधिकार संरक्षण, शिक्षा नीति बनाना। तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी, आर्थिक विकास के लिए ऋण देना। क्या देना? ऋण देना। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्य क्या है? सैन्य सहायता, व्यापार नियंत्रण, वित्तीय सहायता और स्थिरता, शिक्षा सुधार। तो मुद्रा कोष का कार्य है ऑप्शन सी, वित्तीय सहायता और स्थिरता। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1985, 1990, 1995, 2000। तो करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, 1995। नेक्स्ट है WTO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, वाशिंगटन, ब्रुसेल्स। तो ऑप्शन बी, जिनेवा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, हैग में, लंदन में, रोम में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, हैग के अंदर है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत मिलते हैं? 2, 5, 1, 10। तो ऑप्शन सी, 1 मत मिलता है प्रत्येक देश को। नेक्स्ट है शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना को क्या कहा जाता है? शांति स्थापना के लिए रेड क्रॉस, ब्लू हेलमेट, ग्रीन आर्मी, व्हाइट फोर्स। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है बी, ब्लू हेलमेट। ब्लू हेलमेट। नेक्स्ट है यूनिसेफ किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी बच्चों का कल्याण, ऑप्शन सी सैन्य सहयोग, ऑप्शन डी कृषि विकास। यूनिसेफ का संबंध है ऑप्शन बी, बच्चों का कल्याण। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि। तो स्वास्थ्य विभाग संगठन है, उसका कार्य स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, पेरिस में और रोम में। तो ऑप्शन बी, जिनेवा में। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या है? आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, शिक्षा सुधार और कृषि। तो सुरक्षा परिषद का काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो ये बदलते रहते हैं। वर्तमान में कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, बुश। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले कौन सा संगठन था? समूह, ब्रेडन वुड्स संस्थाएं, आर्थिक परिषद, व्यापार समूह। तो ऑप्शन बी इसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स संस्थाएं। IMF और विश्व बैंक को ज्वाइन संयुक्त रूप से जाता है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
तो ऑप्शन बी रियो सम्मेलन। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सा संस्था काम करती है पर्यावरण संरक्षण के लिए? WHO, यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, IMF। तो ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एक एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप ज्वालामुखी ग्रीन हाउस गैसों में